तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर से एक और डेरिवेशन जो कि क्या है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का नियम। कल हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला और हाइगन्स के परावर्तन और अपवर्तन का नियम, यानी कि दो और ये दो और एक दर्पण का आपका डेरिवेशन। कुल इस चैप्टर से 5 डेरिवेशन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये पांचों डेरिवेशन के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सभी डेरिवेशन जितने हम करा रहे हैं इन सबकी एक प्लेलिस्ट है और ये सभी क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये आपका जो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है ये किसी न किसी सेट में पूछ दिया जाता है। तो आप सभी को अगर इन सब का वीडियो देखना है तो इन सब के वीडियो के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि किस नाम से क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और आपको ये सभी वीडियो एक तरफ से देखने को मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट हमने और बना रखी है जो कि 3D वीडियो समझाने के लिए है, यानी कि 3D वीडियो से फिजिक्स को हमने क्या किया है, एक आपका जो था अन्योन प्रेरण का सिद्धांत उसको हमने समझाया हुआ है 3D वीडियो में। 2 मिनट का मात्र वीडियो है, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी जो लोग हैं वो जुड़े और इसे देखें और उनकी भी क्या उसके हेल्प हो सके। इस वीडियो पे आप प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो या जो आपका मन हो। डाउट आप 2 जगह कमेंट कर सकते हैं, एक तो इसी यूट्यूब चैनल पे और दूसरा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाउट पूछ सकते हैं, जो कि क्या है जानकारी नीट की। ठीक है, और वहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको इन सभी का नोट्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये यहाँ पे आप पहले इसका एक डायग्राम बना के हमने रखा है, ये डायग्राम पहले समझे। इस डायग्राम में हमने पहली बात तो एक अवतल क्या लिया है, पृष्ठ लिया है जो कि अंदर की तरफ आपका सघन यानी कि कांच है और बाहर की तरफ आपका वायु यानी कि विरल माध्यम है। अब इसमें हमें कुछ चीजें लिखनी है। लिखनी क्या है वो पहले से हमने लिखा है, ताकि ये जो इतना आपको लिखने वाला चीज अगर हम समझा के चले जाते हैं और कहते आप लिखो तो आप नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हम पहले से ही लिखे हैं। अब हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इस फिगर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, तो उम्मीद है कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमें खुद समझाना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि माना एस पी और एस डैश। सबसे पहले पी क्या है, कल की वीडियो में यानी कि दर्पण वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, पी आपका ध्रुव है। और हाँ, दर्पण वाले वीडियो में हमने आपको कल बहुत ही डिटेल में चिन्ह परिपाटी बताई थी, जो कि आपके इस वाले डेरिवेशन में और साथ ही साथ जो आपका लेंस मेकर का डेरिवेशन है उसमें भी काम आएगा, और हाइगन्स के दोनों सिद्धांत में भी वो डेरिवेशंस वो चिन्ह परिपाटी काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे पी ध्रुव है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें कि माना एस पी और एस डैश एक क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, यानी ये वाला जो कर्व है, यानी जो हमने आधा गोला काट के रखा हुआ है, ये आधे का जो आधा गोला है ये आपका क्या है, माना एस पी और एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यम कौन से, ये एक माध्यम वायु यानी विरल माध्यम और दूसरा कांच यानी सघन माध्यम को अलग करता है। 2 माध्यमों को अलग करने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, अवतल पृष्ठ, जो कि क्या है एस पी और एस डैश। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, 2 माध्यमों को अलग करता है जिनके अपवर्तनांक क्या है क्रमशः। यहाँ पे देखें वायु वाली यानी कि विरल जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 है। अपवर्तन को हम n से दर्शाते हैं, यानी अपवर्तनांक को भी हम क्या करेंगे, n से ही दर्शाएंगे। तो n1 क्या हो गया आपका अपवर्तनांक 1 और n2 आपका क्या हो गया अपवर्तनांक 2। यानी कि जब अवतल पृष्ठ 2 माध्यम को अलग कर रहा है यानी 2 अपवर्तनांक भी अलग हो रहे हैं, यानी 2 अपवर्तनांक भी बन रहे हैं n1 और n2। यहाँ पे वो लिखेंगे कि जिनके अपवर्तनांक क्रमशः क्या है, n2 या n1 या आप कह सकते हैं n1 या n2 है। ठीक, अब और आगे क्या मानेंगे कि माना किसी बिंदु O से, ये क्या है, कोई बिंदु आपका O है,
इस बिंदु O पर कोई क्या रखे हमने, एक ऑब्जेक्ट या वस्तु रख दिया है। ठीक, तो माना किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी गई है। अब यहाँ पे आपको वस्तु रखी हुई दिख नहीं रही होगी, पर रखी गई है। ठीक, अब वस्तु से चलने वाली, अब इस वस्तु यानी O से चलने वाली जो ये किरण है आपकी गई है A और O, ये इस तरह से आपका जो गया है, ये है आपका A और ये है आपका O। ठीक, यानी O एक हमने वस्तु रख दी O पर। अब इस O वस्तु से कोई एक किरण चल रही है जो कि क्या है, A और O है। ठीक, A और O अभिलंब FAC, यानी ये FAC, ये जो आपकी इस तरह से आपका ये जो अभिलंब आया हुआ है FAC। ठीक, A आपका यहाँ पे है, आपका यहाँ है और ये आपका C है। ये जो किरण है OA, ये अभिलंब AFC की ओर क्या होती है, झुक जाती है। क्यों झुकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि विरल माध्यम से, यानी कि जो आपका हल्का माध्यम है या मुलायम माध्यम आप कर सकते हैं, वायु और वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अभिलंब क्या हमने बताया ही है, FAC आपका क्या है, अभिलंब है, जिसकी तरफ OA किरण क्या हो रही है, झुक रही है। क्यों झुक रही है ये भी बता दिए, क्योंकि आप विरल से सघन में जा रहे हैं, यानी कि नर्म से कठोर में जा रहे हैं। ठीक, इतनी चीजें आपने लिख ली। अब आप आगे क्या लिखेंगे कि जबकि दूसरी जो किरण है, दूसरी किरण कौन किरण, O और P, ये जो सीधे चली जा रही है, ये किरण, ये जो सीधे किरण जा रही है, ऐसे ये किरण क्या होगी, बिना विचलित हुए सीधे ही वायु से कांच में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जो आप ऐसे तिरछे किरण डाल रहे हैं O और A, वो क्या होगी, विचलित होगी, किसकी तरफ, FA और C के अभिलंब की तरफ। ठीक, लेकिन जो आपका O और P वाली किरण है, ये बिना विचलित हुए क्या करेगी, वायु से कांच के अंदर चली जाएगी। इतना आपने लिख लिया। अब आप आगे क्या लिखेंगे कि यदि हम क्या करें, यदि जो A और B को, ये जो A और B रेखा है, इसी को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो बढ़ाने पर यानी कि जैसे ही ये कोई भी किरण क्या करेगी, अवतल दर्पण से टकराएगी तो क्या होगी, परावर्तित होगी। वैसे ही हमने क्या किया, A और B के जैसे हमने आगे बढ़ाया, तो सॉरी, जब हमने पीछे A और B को बढ़ाया, जब पीछे A B को बढ़ाते हैं तो क्या करेगा, ये I बिंदु पर आके मिल जाएगी। कौन, AB किरण जो है आपकी, AB किरण को पीछे जब बढ़ाते हैं तो ये I वाले बिंदु पर आके मिलती है, और जो ये I बिंदु पर जब मिलेगी तो क्या होगा, और यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। I बिंदु ही क्या होती है, प्रतिबिंब को डिनोट करती है। तो जैसे ही AB वाला जो किरण है पीछे बढ़ाने पर I पे मिलेगा, तो यही I बिंदु पर आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगी। इतना आपने लिख दिया। अब लिखेंगे कि माना ICA, ये IC और A, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, इसके मिलान बिंदु पर, यानी यहाँ इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर एक अभिलंब हमने और डाल दिया, जो कि क्या है, A और N। ठीक, एक अभिलंब हमने और क्या डाला, A और N डाला। क्यों डाला भी वो भी बताते हैं, क्योंकि जब हम A और N अभिलंब डालते हैं तो N आपको कहीं की वीडियो में, यानी दर्पण वाले फॉर्मूले में ही हमने बताया था, या दर्पण वाले वीडियो में बताया था कि N जो होता है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम उसे P यानी ध्रुव पर मान लेते हैं, या ध्रुव बिंदु पर मान लेते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, N को P पर मान लेंगे। तो क्या करेंगे कि माना ICA के मिलान बिंदु, यानी यहाँ पर एक अभिलंब A और N खींचते हैं, जिसमें N जो है P के समीप हो जाए, या कह सकते हैं P के एकदम पास चला जाए, या तो P के ही बराबर हो जाता है। ये था आपको लिखने वाले जो पोर्शन थे वो, यानी कि इतना ही आपको क्या करना था, पहले समझना था, इतना ही एक्सप्लेन करना था। अगर हम ऐसे ही एक्सप्लेन करके चले जाते तो आप इसे नहीं लिख पाते, इसलिए हमने लिखा और फिर आपको एक्सप्लेन किया। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब हम आगे क्या देखेंगे, पहले हम कल की तरह ही क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। और दर्पण में आप जानते हैं कि सभी दूरियां जो है वो ध्रुव यानी P से नापी जाती हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो यहाँ पे भी दूरियां हम नापेंगे।
सबसे पहली जो दूरी हम लेंगे वो ध्रुव से किसके बीच लेंगे, वक्रता केंद्र यानी सी के बीच। अब कल ही हमने बहुत ही डिटेल में चिन्ह परिपाटी समझा दी है, आज की वीडियो में चिन्ह परिपाटी नहीं समझाएंगे, जाके वो वाली वीडियो देख लो। ठीक है, बस बता देंगे कि पी आपका ध्रुव है, सी आपका वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले हम दूरियां निकालते हैं, यहाँ पे निकालेंगे ताकि वो ज्यादा देर तक हमें रखनी होगी इसलिए। ठीक, सबसे पहली दूरी क्या निकालेंगे, पी से सी के बीच की दूरी, जो कि क्या होगी, माइनस का आपका हो जाएगा, माइनस का आर, माइनस का कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक, तो P क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी देखिए P से C के बीच की दूरी कैपिटल माइनस आर होगा यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। फिर दूसरी दूरी हम निकालेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी P से I की दूरी। I आपका इमेज यानी प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है, इसके बीच की दूरी होगी माइनस बी। माइनस बी आपकी प्रतिबिंब की दूरी दर्शाती है, प्रतिबिंब की दूरी। ये हमने बताया कि आपको 4-5 डेरिवेशन इस चैप्टर में और होने वाले हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, हाइगेंस फॉर्मूला और हाइगेंस का परावर्तन अपवर्तन फॉर्मूला, उन सभी में ये चिन्ह परिपाटी काम आएगी। हमने कल के ही वीडियो में बता दिया था, आज फिर से बतानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे भी काम आ रहा है। ठीक, तो पीसी बराबर हो जाएगा क्या, यानी कि पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र की दूरी माइनस कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से इमेज की दूरी माइनस बी यानी प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव से आपकी हो जाएगी ओ की दूरी यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी ये पूरी दूरी जो होगी वो हो जाएगी माइनस का यू। यू क्या दर्शाता है, वस्तु की दूरी को दर्शाता है, वस्तु की दूरी को दर्शाता है। एक दूरी और लेंगे जो कि क्या है, ए और एन की दूरी, ये अभिलंब वाली दूरी, अभिलंब वाली दूरी तो लेनी होगी, ए और एन की दूरी। ए से एन की जो दूरी होगी वो आपकी होगी कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच, यानी ये हाइट को दर्शा रहा है, तो ये दूरी आपको निकालनी नहीं होगी, ये पहले से ही दी हुई है। तो ये अभी आपको डेरिवेशन में काम आने वाला है, इसको यहीं पे रहने देंगे। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हुआ। तो यहां तक हमने पहले दूरी निकाल ली। अब दूरी निकालने के बाद हम आपको पहले मैथ्स का एक टर्म सिखाएंगे जो कि क्या है, बहिष्कोण निकालना। बहिष्कोण निकालना इसलिए सिखाएंगे क्योंकि जब आप त्रिभुज ओ ए सी या कह सकते हैं त्रिभुज जब ओ ए सी लेंगे तो उसमें आपको बहिष्कोण जो ये गामा है, इस गामा का मान आपको निकालना होगा और उससे फिर आई का आप मान निकालेंगे यानी कि अपतित किरण का मान निकालेंगे। फिर जब आप दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ ए सी को लेंगे, तो ओ ए सी के लिए यानी ये वाले त्रिभुज के लिए जब आप फिर से बहिष्कोण का मान निकालेंगे तब आप आर का मान निकालेंगे। यानी आपको आई और आर के मान के लिए पहले मैथ का एक टर्म यानी कि बहिष्कोण निकालना आना चाहिए, और बहिष्कोण जो होता है वो दो कोणों के योग को ही कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे देखिए, मैथ्स का टर्म है, केवल समझने के लिए हम बताएंगे फिर उसको इरेज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, बहिष्कोण से या बहिष्कोण। ये एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। तो जब बहिष्कोण हम निकालेंगे, एक काम करते हैं साइड में निकालते हैं ताकि आपके पास थोड़ी देर तक ये रहे। ठीक, यहाँ आप निकालते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे बहिष्कोण किसके लिए, त्रिभुज, पहले किसके लिए निकालेंगे, त्रिभुज ओ ए सी के लिए, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में, यानी ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं इस तरह से, ये आप देखें इस तरह से हमने एक त्रिभुज लिया जो कि क्या है, ओ है, ए है और सी है, ओ ए सी। कोण कौन कौन से दिया है, ओ ए सी में जो कोण है वो है आपका क्या, अल्फा। ठीक, और वैसे ही ए आई और सी में जो आपका कोण है वो है बीटा। ठीक, तो पहले अल्फा के लिए ले रहे हैं यानी अल्फा कोण, और ए आपका देखिए ये जो किरण क्या हो रही है, जा रही है। अब जब कोई किरण क्या होती है, जाती है और किससे टकराती है, अवतल दर्पण से, तो टकराने पर या किरण जो जा रही है, जाने की वजह से ये कौन सी किरण है, आई किरण यानी आपतित किरण, आपतित किरण है यानी आई। तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ए के पास, ये कौन सा कोण बन रहा है, आई कोण यानी आपतन कोण बन रहा है। ये यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा कोण बन रहा है, ये भी लिखेंगे डिटेल में कि आपका आपतन
कोण है, ठीक। आई है यानी आपतन कोण, और ये आपका कौन सा जो है एंगल, वो है आपका अल्फा। अब यही आपको जो बाहर की तरफ एक बाह्य कोण निकल रहा है, यही आपको ज्ञात करनी है। ये जो आपका क्या निकल रहा है, गामा। गामा है, आर मत समझिएगा क्योंकि हम आर ऐसे बनाते हैं। ये जो है ये आपका क्या है, गामा है, ठीक। समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे इरेज करते इसको। यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, गामा है, ठीक। अब इस गामा का ही आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर के लिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक, त्रिभुज ओ ए सी से या त्रिभुज ओ ए सी में सबसे पहले इस गामा का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे गामा बराबर क्या हो जाएगा, कोण अल्फा प्लस का कोण आई। हमने पहले ही बताया बहिष्ठ कोण क्या होता है, दो कोणों के योग को ही हम क्या कहते हैं, बहिष्ठ कोण कहते हैं। यानी कि अल्फा प्लस आई दोनों को मिलाया तो ये गामा का क्या निकल के आया, एक मान निकल के आया। मामा का नहीं, गामा का। ये गामा का एक मान निकल के आया। यानी कि गामा ये है, गामा का मान क्या है, अल्फा इंटू आई। वैसे ही जब हम क्या करेंगे, बीटा का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, बीटा प्लस इंटू आर। आर क्या होगा, परावर्तन का कोण। एकदम ऐसे ही निकलेगा, कुछ नहीं करना है, वो भी अभी निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ओ ए सी में जब लिखेंगे गामा का मान, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अब यहाँ से हमको आई का मान चाहिए तो हम निकालेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस का, या गामा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गामा यहाँ पे आ रहा है तो गामा माइनस अल्फा। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इतनी चीजें क्लियर। कैसे निकाला, कुछ नहीं, बस ये बहिष्ठ कोण से हमने निकाला। फिर से आपको समझाते हैं। पहले हमने त्रिभुज लिया ओ ए सी, ठीक। ओ ए सी में दो कोण आपको दिए गए हैं। एक तो आपको पहली बात तो ओ और ए जो किरण है वो जाने वाली है, यानी जा रही है, लौट के नहीं आ रही, अभी गई है किरण, यानी आपतित किरण है, आई दिखा रहा है। आई ये कोण हो गया, ए के पास वाला जो कोण है ये आई है, यानी आपतित किरण के लिए आपतन कोण आई होता है, ठीक। वैसे ही अगर यहाँ पे कोण हम कर दे बीटा और आर, यानी परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण हो जाएगा आर। वैसे ही करेंगे। अब ये आपका हो गया किसके लिए, त्रिभुज ए ओ बी में आई का मान हमने कैसे निकाला, गामा जो कि बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण दो कोणों के योग यानी अल्फा इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, जब हम आई निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा। ये निकला आपका आई का मान, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे आर का मान। आर का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा बहिष्ठ कोण यहीं पे लेते हैं, थोड़ा सा इरेज आपको करना होगा, बाकी आपकी यही चीजें आएंगी। यहाँ आपदा में एक मिनट पूरा इरेज कर देते हैं। देखिए जब दूसरा बहिष्ठ कोण लेंगे, यानी पहले हमने क्या लिया, ओ ए सी लिया था, यानी ये वाला कोण लिया था। अब हम इसी में इसका ये छोटा वाला कोण ले रहे हैं, इससे भी छोटा वाला कोण क्या है, आई ए सी, ये वाला कोण ले रहे हैं, ठीक। ये हो गया क्या, आई ए सी, आई ए सी। अब देखिए आई का जो कोण है, आई के पास कौन सा कोण है, बीटा, और ए के पास कौन सा कोण है आपका, आर कोण है। आर क्या है, देखिए अब पहले यहाँ पे आई और ए वाली जो किरण गई, ये पहली बात तो लौटने वाली किरण है, यानी कि जाने वाली किरण थी ओ और ए, और यानी कि आई आपतित किरण थी। अब ये जो आई और ए वाली किरण है वो लौट रही है, यानी कि आपतन परावर्तित किरण है, यानी इसके बीच का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण यानी आर होगा। तो यहाँ पे हमने आर यानी परावर्तन कोण ले लिया। अब यही आपको बहिष्ठ कोण निकालना है, जो कि यहाँ पे है, ये क्या है आपका गामा आपको निकालना है। तो यही आपको बहिष्ठ कोण है आपका गामा आपको निकालना है। जब बहिष्ठ कोण निकालेंगे गामा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा प्लस का आर, ठीक, बीटा प्लस का आर, और यहाँ से आर निकालेंगे तो यहाँ पे पहले नोट करते हैं कि त्रिभुज आई ए सी के लिए, आई ए सी में क्या करेंगे, हम निकालेंगे बहिष्ठ कोण, तो गामा बराबर हो जाएगा आपका बीटा प्लस के आर, और आर बराबर हो जाएगा आपका क्या, गामा माइनस का, एक मिनट, गामा माइनस का बीटा, ठीक। ये आपका निकला इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब ये आपको पहले मैथ का जो टर्म था इसलिए समझाया गया, जो कि क्या था, बहिष्ठ कोण निकालना, ठीक है।
तो कैसे हमने निकाला, पहले आई का मान फिर आर का मान, ये आपको समझ में आया। तो आप पहले इतना क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आई और आर का मान, आई आपका आपतन कोण है और आर आपका परावर्तित या परावर्तन कोण है। ठीक है, इसका मान हमने कैसे निकाला बता ही दिया। बहिष्कोण आपको आना चाहिए जो कि बेसिक मैथ्स का पार्ट है, यानी आपके फिजिक्स का पार्ट नहीं है। आपको कठिन क्या लगती है, मैथ्स, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिजिक्स कठिन है। नहीं, फिजिक्स आसान है, जो आपको मैथ्स, ये जो बेसिक मैथ्स है वो नहीं आती है। ठीक है, तो आई का मान निकाल लिया हमने, क्या हुआ, गामा हमने पहले ही बताया, और माइनस अल्फा, ये वाला कोण। फिर आर का जब मान निकालेंगे यानी इस वाले कोण से, तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये आपका दोनों जो समीकरण था वो बन गया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं जो कि क्या है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो होता है वो क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखते हैं कि स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम का एक फॉर्मूला है जो कि क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक, ये साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका क्या हो जाता है, बराबर आपका होता है n2 बटे n1। यही आपका क्या है, स्नेल का फॉर्मूला होता है। तो पहले स्नेल का फॉर्मूला आप समझे, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। ये स्नेल का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको डेराइव नहीं करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक केस मानेंगे कि यदि हम क्या करें, इस अवतल पृष्ठ का व्यास जो है, यानी जो इसकी लंबाई है उसको छोटा कर रहे हैं, यानी अवतल पृष्ठ जो है वो इतनी बड़ी है तो उसको हम छोटा करेंगे। यानी जैसे ही हम अवतल पृष्ठ को छोटा करेंगे तो ये साइन आई का मान जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन आर का मान केवल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इतनी लंबाई को जब आप छोटा करेंगे तो वो और छोटे, यानी कि एक सिंगल मान यानी आई में हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वाली केस लिखते हैं, पहले यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए, हाँ, तो यहाँ तक आपको दिख रही है, यानी यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और क्या लेंगे, एक केस लेंगे कि यदि अवतल पृष्ठ का व्यास, यहाँ पे पृष्ठ का व्यास छोटा कर दें या छोटा हो तब, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस जो ये कर्व है आपका, ये जो आपका अवतल पृष्ठ है, इस अवतल पृष्ठ के व्यास को हम क्या कर रहे हैं, यानी इसकी लंबाई को हम सिकोड़ रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। तो जब इसकी लंबाई को छोटा करेंगे तो क्या होगा, साइन आई जो है, साइन आई जो है ये आपका आई में परिवर्तित हो जाएगा और साइन आर जो है, साइन आर है, ये केवल आर में परिवर्तित हो जाएगा। यानी साइन आई की जगह आप आई का मान लिख सकते हैं और साइन आर की जगह आप आर का मान लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, स्नेल का एक फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका क्या होता है, n2 बटे n1। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम अवतल पृष्ठ, इस पृष्ठ का मान यानी इस पृष्ठ की लंबाई को छोटा कर दें, इसके व्यास को छोटा कर दें, तो साइन आई जो है वो आई के बराबर हो जाएगा लगभग, और जो साइन आर है आपका वो साइन आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर यहाँ से हम आगे आपके इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखें कि यदि हमने क्या किया, जब अवतल पृष्ठ के लंबाई या व्यास को कम किया तो साइन आई आई के बराबर हो जाएगा, ये यानी इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह हम आर लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका स्नेल का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, आई अपान आर इज इक्वल टू n2 बटे n1। ठीक, ये आपका क्या बना, एक इक्वेशन बना। अब इसका हम क्या करेंगे, ये क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये जो मान निकल के आएगा, क्या आएगा, n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर। ठीक, ये आपका एक इक्वेशन बन के आया, यानी इसको हम मान लेंगे क्या, आपका समीकरण
3। कैसे बन के आया फिर से समझे। हमने पहले बताया कि साइन आई की जगह आप आई ले सकते हैं, यानी हमने कुछ नहीं किया, इस साइन आई की जगह खाली आई ले लिया, साइन आर की जगह खाली आर ले लिया। n2/n1 आपका वैसे ही है जैसे कि फॉर्मूले से था, ठीक है। बस हमने इसका तिर्यक गुणा किया, यानी n1 इंटू आई और n2 इंटू आर। ये आपका बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण 1 और 2 बनाए थे, समीकरण 1 और 2 क्या बनाया था हमने, यानी आई और आर का मान रखेंगे। यानी इस समीकरण 3 में अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में आई व आर का मान रखने पर ठीक। तो कैसे रखेंगे, सबसे पहले आई और आर का आपको मान याद दिलाते हैं, जो कि हमने क्या लिया था। यहाँ पे आपको लिख देते हैं आई और आर का मान, जो कि क्या था, आई बराबर आपका था गामा प्लस का ये वाला कोण, ये गामा प्लस का आपका हो जाएगा क्या, अल्फा, माइनस में गामा माइनस अल्फा आई का मान, और आर का मान आपका था गामा माइनस आर, यानी कि गामा माइनस बीटा, ठीक, गामा माइनस बीटा। यही आपको यहाँ पे मान पुट करना है और कुछ नहीं। आई का मान गामा माइनस आर हमने निकाला था इसके पहले, और आर का मान गामा माइनस बीटा निकाला था। तो वही मान इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे, जो कि क्या है, थर्ड इक्वेशन। पहले फिर से लिखते हैं, n1 इंटू के आई बराबर n2 इंटू में r। अब यहाँ पे i का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 वैसे ही रहेगा, इंटू में i का मान क्या है आपका, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, n2, फिर इंटू में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये आपका क्या बना, ये आपका हमने आई का मान रखा है जो कि क्या है, गामा माइनस अल्फा, और ये हमने आर का मान रखा है जो कि क्या है, गामा माइनस बीटा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने केवल आई और आर का मान इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 ही है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो समीकरण बन गया है इसका हम अंदर गुणा करेंगे, यानी इस n1 का गुणा पहले एक बार गामा के साथ करेंगे, फिर इसी n1 का गुणा एक बार अल्फा के साथ करेंगे, n2 का मान एक बार गामा के साथ गुणा, फिर बीटा के साथ गुणा करेंगे, उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। ठीक, ये हमने कुछ नहीं किया, खाली n1 और n2 का मल्टीप्लाई किया है, यानी एक बार इस n1 का हमने गुणा किया इस गामा के साथ, फिर इसी n1 का गुणा किया r यानी अल्फा के साथ, फिर n2 का गुणा किया गामा, फिर अल्फा के बीटा के साथ। तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू में गामा माइनस आपके फॉर्मूले का, फिर n1 इंटू में आपका क्या हो जाएगा अल्फा, फिर n2 इंटू में गामा माइनस n2 इंटू में बीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, यानी इस n2 माइनस बीटा को n1 माइनस अल्फा के पास ले आएंगे, और n1 माइनस गामा को यहाँ पे n2 माइनस गामा के पास ले जाएंगे, यानी अल्फा और बीटा को इधर साइड और गामा को उधर साइड करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा क्या, n2 इंटू गामा माइनस n1 इंटू गामा। ठीक, यानी गामा और इस गामा, यानी गामा n2 का मान और गामा n1 का मान एक साइड, n1 अल्फा और n1 बीटा का मान एक साइड। ठीक, सिर्फ हमने इस बीटा का मान को इधर किया है और इस वाले मान को उधर कर दिया है, बस, और कुछ नहीं किया है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसको हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम इधर के साइड इस वाले इक्वेशन में आप देखेंगे कि आप इसमें गामा को यानी इस वाले मान को कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको पहले वैसे लिखेंगे क्या, n2 इंटू बीटा
माइनस N1 इंटू अल्फा बराबर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप अब गामा को कॉमन लेंगे, यानी गामा बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा N2 माइनस का N1। यहां तक आपको समझ में आया। ये हमने सेम रखा, N2 इंटू बीटा माइनस N1 इंटू अल्फा वैसे ही रखा, बस यहाँ पे दोनों में गामा था तो गामा को बाहर किया, N2 माइनस N1 कर दिया। ठीक है, ये मैथ्स आया आपका, थोड़ा मैथ आ गया है तो आपको ज्यादा ही यहाँ पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। अब इस इक्वेशन के लिए हम फिर से वही वाला केस लगाएंगे कि हम अवतल दर्पण का क्या करें, मान क्या करें या व्यास का करें, छोटा कर दें, क्योंकि हमें अब अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का मान चाहिए। अल्फा बीटा और गामा का हम मान रखेंगे, तब यहाँ पे जब हम फिर से वही वाला केस लगाएंगे कि अवतल दर्पण या सॉरी अवतल पृष्ठ की जो व्यास है इसको हम कर रहे हैं कम, जो उसको करेंगे कम तो आपका अल्फा बीटा गामा का जो कोण है उसका मान भी हो जाएगा छोटा, यानी कि tan अल्फा, अल्फा की जगह और बीटा की जगह tan बीटा और गामा की जगह आप क्या tan गामा हो जाएगा। तो उसी को करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यदि, क्या लिखेंगे कि यदि पृष्ठ का व्यास पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो अल्फा बीटा गामा का या अल्फा बीटा गामा के मान भी छोटे होंगे। ठीक, वही यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जब हम क्या कर दें, इस अवतल पृष्ठ को फिर से छोटा कर दें तो अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान भी छोटा हो जाएगा। तो क्या मान छोटा होगा उसको लिखते हैं, यानी कि अल्फा की जगह, इस अल्फा की जगह आपका क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह आपका होगा tan अल्फा, बीटा की जगह आपका क्या हो जाएगा tan बीटा और गामा, यानी कि ये जो आपका है गामा के जो आपका कोण होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, tan गामा के। अब आप जानते हैं कि tan का आप कैसे मान निकालेंगे। अब ये सभी अल्फा बीटा गामा, tan का मान हम इधर आपको बहुत ही आराम से समझाएंगे, यानी बहुत ही आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब पहले इस समीकरण को इसके इक्वेशन के अनुसार बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको tan अल्फा, tan बीटा और यहाँ पे गामा होगा, tan गामा का मान निकाल के बताते हैं। तो यहीं पे निकाल दे साइड में एक कि tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, अल्फा वाला पूरा कोण लेंगे, यानी OAP। क्या लेंगे, सबसे पहले ये वाला कोण लिया OAP। ठीक, अब आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब आप सबके लिए क्या लेंगे, tan अल्फा के लिए लंब भी क्या होगा, h होगा, tan बीटा के लिए भी लंब h होगा और tan गामा के लिए भी लंब h होगा, यानी लंब सबके लिए समान है, यानी AP आपका हर जगह रहेगा। खाली हम चेंज क्या करेंगे, एक बार लेंगे O, एक बार I, एक बार C। ठीक, OIC लेंगे, यानी कि तीनों त्रिभुज बारी बारी लेंगे। तो पहले हमने ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लिया है जो कि क्या है OAP में आप देखेंगे कि ये कोण जो है वो है अल्फा, ये वाला देखिए ये कोण क्या है अल्फा। ठीक, यहाँ पे लंब आपका क्या हो गया है H और आधार हो गया क्या O और P, आधार क्या हो जाएगा O और P। तो यहाँ पे जब tan अल्फा का मान निकालेंगे तो tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ साइड में लिखेंगे ताकि देर तक रहे, यानी हमको इसका मान भी तो लिखना है। तो ये कहाँ पे लिखें, पहले आपको देखें दिख कहाँ तक रहा है, यानी यहाँ पे हम tan अल्फा बीटा इन सब के मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan अल्फा का मान क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो अब आपको पूरा दिख रहा होगा। तो tan अल्फा का जो मान निकल के आएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी कि H बटे आधार आपका हो जाएगा O और P। O और P या इसी को आप कह सकते हैं P और O भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख दीजिए P और O, यहाँ पे भी आप लिखेंगे P और O। और इसका क्या मान हो जाएगा, तो tan अल्फा का जो पूरा मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा H अपान P और O का मान क्या है माइनस का U,
ये आपका निकल गया है tan अल्फा। इसी तरह से tan बीटा निकालेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे, बस O की जगह हम क्या लेंगे इस बार I, यानी यहाँ पे हम लेंगे I, और आपका लंब वही रहेगा H, और यहाँ पे जो आधार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा P और I आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे tan बीटा जो निकलेगा वो H अपान P और I आपका आधार हो गया। और इसका जब पूरा मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मान, इसका पूरा मान हो जाएगा आपका H बटे P और I का जो मान है वो क्या है माइनस का V। P और I का मान क्या है माइनस का V, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का V। ये आपका निकल गया tan बीटा। इसी तरह से यहाँ पे हम tan गामा का मान भी निकालते हैं। tan गामा का मान निकालेंगे तो I की जगह हम लेंगे क्या C ले लेते हैं, और यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी वो P और C हो जाएगी। ठीक है, लंब आपका वही रहेगा, तो tan गामा बराबर हो जाएगा क्या H यानी लंब बटे आधार क्या है आपका P और C, और P और C का मान आपको पहले ही पता है क्या हो जाएगा, पूरा जो होगा tan गामा का मान पूरा क्या हो जाएगा tan गामा का मान वो होगा H बाई कैपिटल का R माइनस कैपिटल R। ये हो गया tan गामा का मान, tan बीटा का मान और tan अल्फा का मान। tan अल्फा का मान क्या है आपका है H बाई माइनस U, और tan बीटा का मान आपका क्या है H बाई माइनस का V, और tan गामा का मान क्या है H बाई माइनस का कैपिटल R। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको चीजें दिख भी रही हैं, आपको क्लियर भी है। ठीक है, तो ये हम मान रखेंगे और ये मान रखेंगे, बाकी हम सब इरेज करते हैं। और इस वाले समीकरण को पहले हम इस तरह से असेंबल कर लेते हैं, यानी पहले इस वाले समीकरण को हम क्या करेंगे बीटा की जगह tan बीटा लिखेंगे, और अल्फा की जगह tan अल्फा, और गामा की जगह tan अल्फा लिखते हैं, यानी इसको पहले हम असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असेंबल करके आपको पहले बता दें, जो कि क्या हो जाएगा n2 इंटू में बीटा की जगह ले रहे हैं हम क्या tan बीटा, माइनस में n1 इंटू में आपका हो जाएगा क्या tan अल्फा बराबर गामा की जगह आप क्या लेंगे tan गामा, सबसे पहले आप ले लेंगे, फिर ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट की चीजें नीचे लिखनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, बराबर की इधर वाली चीजें हम पूरा नीचे लिख लेते हैं, जो कि क्या है आपका tan गामा, ब्रैकेट में आपका क्या है n2 माइनस n1। ये ही आपका इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन में आपको बस कुछ नहीं करना है, tan अल्फा का मान और tan बीटा का मान और tan गामा का मान रख देना है। ठीक, जो कि हमने यहाँ निकाल रखी है। अब ये समीकरण और ये वाले मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे इसको इरेज करके फिर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, ये वाला जो tan बीटा है या अल्फा है, इन सब के मान कहाँ से है आपको क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखें, हमने पहले ही मान लिया क्या कि अवतल जो पृष्ठ है उसके व्यास को हम कर रहे हैं छोटा, यानी जब उसके व्यास को हम करेंगे छोटा तो अल्फा हो जाएगा tan अल्फा, बीटा हो जाएगा tan बीटा और गामा हो जाएगा tan गामा, यानी उसकी जगह हम क्या कर लेंगे tan बीटा tan अल्फा tan गामा। इसी समीकरण में रखे हैं, जहाँ पे बीटा है tan बीटा, अल्फा है tan अल्फा, गामा है tan गामा। ये वाला इक्वेशन हमने इस तरह से बना लिया, और अल्फा बीटा गामा का मान हमने एक के बाद एक आपको त्रिभुज लेके निकाल के दिखा भी दिया। अब यही मान यहाँ पे करेंगे पुट, और यहाँ पे जो पीसी और इन सब का मान है यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया है, यानी इसको भी हम क्या कर सकते हैं इरेज कर सकते हैं। अब इस वाले समीकरण में हम बस ये tan का मान रखेंगे, सभी tan का मान रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर है। अब इसके आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो ये हमने आपका इक्वेशन बना के नीचे छोड़ा था। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, खाली tan अल्फा बीटा और गामा का मान रखना है। तो सबसे पहले ये आप समीकरण समझें, n2 इंटू tan बीटा माइनस n1 इंटू tan अल्फा बराबर tan गामा ब्रैकेट में n2 माइनस n1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan बीटा का मान रखेंगे, जो कि क्या है, जो कि आपका निकल गया है h बटे माइनस v, यानी n2 वैसे ही रहेगा, n2 इंटू tan बीटा का मान क्या है h बटे माइनस का v, और ये आपका फॉर्मूले का माइनस, फिर हम लिखेंगे n1 इंटू में आपका h सब जगह है तो h आपको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे। अल्फा का मान रख रहे हैं, यानी कि क्या रखेंगे आप, एक मिनट, हाँ अल्फा का मान क्या है माइनस का u
बराबर में आपका tan गामा का मान क्या हो जाएगा, h अपान r का मान, आप सॉरी गामा का मान h अपान माइनस आर है, तो यहाँ पे आप माइनस आर कर देंगे और ब्रैकेट में आपका n2 माइनस n1 वैसे ही रहेगा। हमने कुछ नहीं किया, बस आपका बीटा का मान रखा जो कि h माइनस बटे में माइनस v है, यहाँ पे रख दिया ये बीटा का मान, n1 वैसे ही, गामा का मान h अपान माइनस u, फिर tan अल्फा का मान h अपान माइनस u, tan गामा का मान h अपान माइनस कैपिटल आर, फिर ब्रैकेट का पोर्शन हमने वैसे ही रखा। अब ये नीचे में जो आपका tan का मान है सारे वो इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना है। इसी को आपको क्या करना है, पहले तो सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम पहले इसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। इन सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, h आपको तीनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो सबसे पहले h को कर लेते हैं क्या, बाहर, यानी h अगर आपका आ गया बाहर तो ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, खाली n2 बटे का v, n2 बटे का v, ठीक, n2 बटे का v प्लस कैसे होगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे v रहेगा, माइनस का v, ठीक, माइनस का v, और ये आपका जब हम h को बाहर करेंगे तो ये आपका अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में आपका क्या आ जाएगा, n1 अपान ये आपका हो जाएगा u, वो भी माइनस का u, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का u, क्योंकि इसी का तो हम यहाँ पे गुणा किए हैं जो कि क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ का प्लस का u होगा, ठीक। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बराबर लिखेंगे आपका वैसे ही पूरा क्वेश्चन जो कि क्या है 1 अपान माइनस का r, 1 अपान माइनस का r, और ब्रैकेट में यहाँ पे h रहेगा ही, h और बटे माइनस r n2 माइनस n1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। हमने पहले h को इधर साइड यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड का h जो है वो कॉमन लिया है, राइट हैंड साइड का h हमने कॉमन नहीं लिया है। तो जब h को कॉमन करेंगे तो ये n2 और माइनस v बचेगा, ये हमने लिख दिया। ये आपका प्लस कैसे आया, क्योंकि आपका जो ये माइनस का u है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस का u हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे n1 बटे u बचेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाकी पोर्शन वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे जो h है और ये h है, दोनों h और h कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका खाली क्या बचेगा, आपका बचेगा n2 बटे v प्लस n1 बटे u। आप कहेंगे कि ये माइनस कहाँ गया, तो इस माइनस का हमने तिर्यक गुणा कर दिया है, यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस, ठीक, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस माइनस बी का जब यहाँ प्लस के साथ गुणा करेंगे तो बीच में आपका माइनस आ जाएगा, ये आपका ब्रैकेट में हो गया, बराबर आपका क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r। क्यों, क्योंकि इस वाले माइनस का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो निकल के आया है यही आपका गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकल के आया है। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले को कभी कभी एक और तरह से लिखा जा सकता है कि क्या हम करें, जहां जहां n1 n2 दिख रहा है वहां पे हम क्या कर दें, पूरे समीकरण में n1 का क्या कर दे, भाग कर दे। तो चलिए पूरे समीकरण में एक बार n1 का भाग करके देखते हैं, ठीक। जब हम पूरे समीकरण में एक बार n1 का भाग करके देखेंगे तो एक और इसी से समीकरण बन जाएगा। वैसे तो मेन आपका फॉर्मूला क्या है, यही है n2 बटे का v माइनस n1 बटे का u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। अब इसी में हम करेंगे क्या, n1 का भाग। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इस वाले समीकरण में फिर हम n1 का भाग करेंगे, फिर लास्ट में आपको दोनों समीकरण लिख के बता देंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले बने हैं। तो आपका ये वाला गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला निकल के आया था। अब इसी फॉर्मूले में खाली ऊपर नीचे आपको भाग नहीं देना है, b से आपको n1 का भाग नहीं देना है, u से नहीं देना है, r से नहीं देना है, खाली आपको n2 से n1 का भाग देना है, n1 से n1 का भाग देना है, n2 से n1 का भाग, फिर n1 से n1 का भाग देना है। तो अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में n1 का भाग दे देंगे, लास्ट में आपका एक और इक्वेशन बनके आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, n2 बटे n1 और पूरे के बटे। तो यहाँ पे जो हमारी जो ये वीडियो थी
वो यहाँ पे क्लोज हो गई थी जब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, n1 का भाग दे रहे थे। तो n1 का भाग देने वाला पोर्शन हम आपको समझा देते हैं। वैसे हमने वीडियो में समझाने की कोशिश की पर वीडियो वहाँ पे क्या हो गई, बंद हो गई। तो यहाँ पे n1 का भाग देने वाला पोर्शन फिर से आपको समझा देंगे, जो कि क्या होगा, हमने खाली n2 के बटे n1 किया है, n1 के बटे n1 किया है, n2 के बटे n1 माइनस n1 के बटे n1। अब n1 वाला पोर्शन पूरा कट के आपका 1 माना जाएगा, फिर यहाँ पे भी n1 कट के 1 हो जाएगा, यानी आपके खाली यहाँ पे क्या बचेगा, n2 बटे n1 पूरे के बटे v माइनस 1/u बराबर n2 बटे n1 वैसे ही, ये आपका 1 वैसे ही बटे आपका r। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि n2 बटे n1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, n, यानी कि हम क्या लिख देंगे, इस n2 बटे n1 की जगह लिखेंगे n/v माइनस 1/u बराबर n2 बटे n1 की जगह लिखेंगे क्या, n माइनस 1 बटे r। ये हमने वैसे अभी आपको बोर्ड पे करके बताया, पर वीडियो कट जाने की वजह से यहाँ पे ये जो आपका पोर्शन था वो डिलीट हो गया था, तो फिर से हमने इसको समझा दिया है। आप इसको एक बार खुद से भाग करके देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। बस हमने खाली ऊपर ही n1 का भाग दिया है, v और u और r के साथ n1 का भाग नहीं दिया है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं या आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आपके सामने जल्द से जल्द पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट या आपका डाउट ज्यादा अगर पूछे, आप फालतू के कमेंट ना करें। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर ही, या आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पे भी, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। किस पे, जानकारी नीट की, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे नोट्स दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये वाला पोर्शन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू।